और भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन को हथकड़ी कहा गया है। और यही है जो हमारा जो काम का इच्छा है, वही इधर भौतिक जगत में हमारा बंधन का कारण है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, मतलब जेल में रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों के अवज्ञा करता है, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम ज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय समय होता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। हम लोग को ऐसा बोला गया है, लस्ट क्या है? वही हमारा भगवान के द्वारा बनाया गया एक जेल है। और उसमें जो फंसता है वो निरंतर लगा हुआ रहता है। उसको लगता है कि सारा कुछ बढ़िया इंद्रिय भोग के लिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु काम को ही बताया गया है। और डिटेल में इसको भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। श्लोक संख्या 40। आज हम लोग खत्म कर देंगे इसको। 53 का, हाँ। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा में वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की जय। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं कि जिससे शत्रु को जीतने वाला या जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों को केंद्र बिंदु है, मतलब हमारा मन है सेंटर पॉइंट है। अतः जब हम इंद्रिया विषय के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थान बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसा काम पूर्वक रुचियां की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा का निकट पड़ोसी है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसका अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्म दे कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप को सत्य उत्तम विवेचना की गई है। क्या बोला गया है भागवतम में कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों को यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष को से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। क्या बोल रहा है फिर से? जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है। क्या बोलता है? क्या ये सब हमारा बॉडी का जो टेम्पटेशन है या फिर विकार है या फिर चेंजेस है, वो सब क्या ऐसे ही अपने होता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों को यात्रा, मतलब उसको यात्रा मान रहा है, दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं है, तो स्नान करने के लिए करता है, तो उसको क्या मानना चाहिए? गधा मानना चाहिए। मतलब मूर्ख है, जो अपना शरीर को नहीं जान रहा है, आत्मा को नहीं जान रहा, परमात्मा को नहीं जान रहा है, भगवान को नहीं जान रहा है ना? बॉडी का हमारा चेंजेस क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्या चक्कर है, ये सब नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसको मूर्ख समझना चाहिए। श्लोक संख्या 41।
इसलिए है भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा। ज्ञान का यहाँ पे मीनिंग बता रहा है, क्या आत्मा होता है, और अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए क्या, कि आत्मा हमारा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। फिर भागवतम में, भागवतम इस सब के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हम लोग भागवतम भी पढ़ेंगे, अगर ये हो जाने के बाद ना भागवतम पढ़ेंगे। 18,000 श्लोक है। नेक्स्ट, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान हम लोग नहीं जान सकते हैं, बहुत ये क्या है, सूक्ष्म है, बहुत गुह्य एवं रहस्यमय है। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विभिन्न पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। लेकिन हम लोग भगवान की कृपा से, अगर भगवान चाहेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव